असम के नगांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक अपराध ने पूरे समुदाय को हिला के रख दिया। फिर एक गिरफ्तारी हुई जिसने न्याय की उम्मीद जगाई, लेकिन उसके ठीक बाद एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आइए इस पूरी गुत्थी को, इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक अपराध से। एक 14 साल की बच्ची पर एक क्रूर हमला होता है, एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके में सदमे की लहर दौड़ा दी। इसके बाद प्रतिक्रिया बहुत तेजी से आई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और एक मुख्य संदिग्ध, जिसका नाम तफज्जुल इस्लाम था, उसे हिरासत में ले लिया। एक पल के लिए तो लगा कि शायद अब न्याय का रास्ता साफ है, लेकिन अगली ही सुबह कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी हिरासत में ही मौत हो जाती है और यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस दिन, उस गुरुवार की शाम को हुआ क्या था। वो कौन सा अपराध था जिसने इन घटनाओं की पूरी श्रृंखला शुरू कर दी। तो बात है गुरुवार शाम की। एक 14 साल की लड़की अपनी कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी और तभी आरोप है कि 3 लोगों ने उस पर हमला किया। उसे एक तालाब के पास लगभग बेहोशी की हालत में पाया गया और ये वहां के स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने करीब 1 घंटे बाद उसे देखा और उसकी जान बचाई। अब जाहिर है इतने बड़े अपराध पर खामोशी नहीं रह सकती थी। अधिकारियों और जनता दोनों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो बहुत तेज और जोरदार थी, जो इस घटना से पैदा हुए गुस्से को साफ दिखाती है। इस मामले की गंभीरता असम के मुख्यमंत्री के शब्दों से ही पता चल जाती है। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है और इसने हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है। इन शब्दों से पता चलता है कि राज्य के उच्चतम स्तर पर इस मामले को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा था। और ये गुस्सा सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं था, इसका असर जमीन पर भी दिखा। पूरा समुदाय सड़कों पर उतर आया। दुकानें, बाजार, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी विरोध में बंद हो गए। एक तरह से पूरा शहर जैसे आक्रोश में थम सा गया था। तनाव इतना बढ़ गया कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से इस केस ने एक बिल्कुल अलग ही रुख ले लिया। तो पुलिस के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी है। सुबह के तड़के करीब 4 बजे मुख्य संदिग्ध तफज्जुल इस्लाम को पुलिस अपराध स्थल पर वापस ले गई। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन जो होने वाला था वो बिल्कुल भी मामूली नहीं था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने एक कांस्टेबल से हथकड़ी छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान वो पास के एक तालाब में गिर गया। करीब 2 घंटे तक तलाशी अभियान चला और फिर एसडीआरएफ की मदद से उसकी लाश बरामद की गई। लेकिन पुलिस की अपनी ही कहानी में कुछ सवाल उठते हैं। जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुद माना, वो अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर वो भागने में कामयाब कैसे हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इशारा करती है कि शायद आधिकारिक कहानी में कुछ झोल है। तो इन सब घटनाओं के बाद अब ये मामला एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो गया है जहां जवाब से ज्यादा सवाल हैं। और इस सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। मुख्य संदिग्ध तो मर चुका है, लेकिन शुरुआती हमले में कथित तौर पर शामिल 2 और लोग, वो अभी भी फरार हैं। उनके लिए और उस पीड़िता के लिए ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है वो पीड़िता जो अभी अस्पताल में ठीक हो रही है। यौन उत्पीड़न की पुष्टि के लिए जो जरूरी मेडिकल रिपोर्ट है उसका अभी भी इंतजार है। और इसके साथ साथ एक और जांच चल रही है कि आखिर हिरासत में एक व्यक्ति की मौत कैसे हो गई। तो आखिर में यह हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब मुख्य आरोपी ही नहीं रहा तो पीड़िता के लिए न्याय की इस लड़ाई का अब क्या होगा और न्याय की ये खोज अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी।